हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? आंसर ऑप्शन सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था और यह हर्यक वंश के शासक थे। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना। प्रश्न 2। किस शासक ने गंगा एवं सोना नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? आंसर ऑप्शन ए, उदयन। उदयन ने गंगा एवं सोना नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। प्रश्न 3। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर ऑप्शन बी, बेबीलोन में। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना। प्रश्न 4। पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन डी, ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 5। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आंसर ऑप्शन ए, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना। प्रश्न 6। नंद वंश का संस्थापक कौन था? आंसर ऑप्शन डी, महापद्य नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्य नंद था। प्रश्न 7। यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीच कहा गया? आंसर ऑप्शन ए, घनन। यूनानी लेखक द्वारा घनन को अग्रमीच कहा गया। प्रश्न 8। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आंसर ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 9। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहले यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आंसर ऑप्शन डी, यूनानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानी द्वारा किया गया। प्रश्न 10। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आंसर ऑप्शन ए, 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व किया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 11। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर ऑप्शन सी, राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। प्रश्न 12। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आंसर ऑप्शन ए, उदयन द्वारा। उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। प्रश्न 13। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? आंसर ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। प्रश्न 14। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आंसर ऑप्शन बी, घनन। घनन मगध का राजा था और वह सिकंदर महान का समकालीन था। प्रश्न 15। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? आंसर ऑप्शन ए, 6ठी सदी ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना। प्रश्न 16। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। आंसर ऑप्शन सी, कालिंग में।
अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर कालिंग में खोदी गई थी। प्रश्न 17, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया। आंसर ऑप्शन बी, डेरियस। पहला ईरानी शासक डेरियस था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना। प्रश्न 18, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव की गणराज्य के साथ युद्ध रहा। आंसर ऑप्शन ए, वैशाली। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वैशाली गणराज्य से युद्ध रहा। प्रश्न 19, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। आंसर ऑप्शन बी, घनंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनंद था। प्रश्न 20, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था। आंसर ऑप्शन ए, 600 ईस्वी पूर्व। भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।